भरी मीटिंग में मोदी के सामने चिराग पासवान ने कर दिया ऐसा काम कि दंग रह गए लोग। 36 नेता मुंह देखते रह गए। चिराग के काम ने मोदी को बेफैन बना दिया। मोदी के हनुमान को मिल गई खुली छूट। बिहार से नीतीश के खिलाफ चलेगा पोल खोल अभियान। 37 नेताओं की भीड़ में जैसे ही चिराग पासवान पर पड़ी नजर, मोदी ने गले लगा लिया। बेंगलुरु से मुंह फुलाकर लौटे थे नीतीश तेजस्वी। दिल्ली से सीना तान कर पटना आए चिराग पासवान। बीजेपी ने समझा दिया दोस्ती का फर्क। नीतीश पछता रहे हैं, चिराग जश्न मना रहे हैं। एक ही दिन दो बैठकें चल रही थी। एक दिल्ली में हो रही थी जिसमें देश के 37 दल शामिल थे, और दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में हो रही थी जिसमें करीब भारत भर के 26 दल जुटे थे। सबका इरादा एक ही था, दिल्ली की गद्दी को हासिल करना। लेकिन दिल्ली में हो रही बैठक में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सबका दिल जीत लिया। 37 नेताओं से हाथ मिला रहे पीएम मोदी को भीड़ के बीच से निकल कर आए चिराग पासवान पर जैसे ही नजर पड़ी, फिर क्या था, मोदी को देखते ही चिराग पासवान उनके पैरों को छूने के लिए झुक रहे थे। तब तक मोदी ने उन्हें रोक लिया और उनके हाथ पकड़ लिया और गले लगा लिया। चिराग पासवान को गले लगाते ही कुछ लोगों को मोदी और पासवान के रिश्ते का अंदाजा हो गया। सभा में मौजूद बाकी नेता देखते रह गए कि प्रधानमंत्री ये क्या कर रहे हैं। लोगों को भरोसा नहीं हुआ क्योंकि यहां पीएम नरेंद्र मोदी सब नेताओं से हाथ मिला रहे थे, लेकिन अगर किसी को गले लगाया तो सिर्फ चिराग पासवान को। 37 धुरंधर नेताओं के बीच अकेले बिहार के चिराग पासवान मोदी को इतने करीब हैं और ये दुनिया देख रही थी। मोदी पिता और अभिभावक की तरह चिराग पासवान के चेहरे पर हाथ फेर रहे थे। फिर प्यार से कुछ कहा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ हर इलाके से नेता एनडीए के साथ गठबंधन करने को तैयार थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए उनके पैर छुए तो वहीं प्रधानमंत्री ने तुरंत उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया। दरअसल अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में हुई बगावत के बाद चाचा पशुपति पारस को केंद्र सरकार में मंत्री बनाने की वजह से भाजपा से नाराज चल रहे चिराग पासवान ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद फिर से औपचारिक रूप से एनडीए की बैठक में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि जेपी नड्डा एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता चिराग पासवान को पहले ही भेज चुके थे। हालांकि कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में गले लगाकर पीएम मोदी ने बिहार के मतदाताओं को एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि चाचा पारस और भतीजे चिराग पासवान दोनों ही हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए अड़े हुए थे। एनडीए खेमा की शक्ति तब और बढ़ गई जब चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी के एनडीए में आने की औपचारिक घोषणा कर दी। चिराग पासवान ने एक बार फिर खुद को नरेंद्र मोदी के अनुमान के तौर पर प्रस्तुत किया और चिराग ने कहा कि पिछली बार एक सीट बिहार में जीते थे, इस बार 40 की 40 सीट जीतने का लक्ष्य है। चिराग पासवान ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में एलजेपी रामविलास के एनडीए में शामिल होने की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ एनडीए से अलग थी। चिराग पासवान ने कहा कि मैं चाहता था कि हम लोग एनडीए का हिस्सा बने, लेकिन नीतीश कुमार के वापस एनडीए में आने के बाद हम लोग असहज थे। हम लोगों को लोकसभा चुनाव में पिछली बार जेडीयू की तरफ से हराने की कोशिश की गई। हालांकि हम लोगों ने मुद्दे के आधार पर कई बार बीजेपी को समर्थन दिया। चिराग ने आगे कहा कि लोगों ने कहा कि आपकी पार्टी तोड़ी गई है, आपका घर खाली कराया गया, फिर भी आप बीजेपी के साथ क्यों जा रहे हैं। लेकिन मैं यहां बता दूं कि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये बिहार की लड़ाई है। और चिराग पासवान ने खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हुए कहा कि उपचुनाव में मैंने उन्हीं संबंधों के आधार पर प्रचार किया। चिराग ने यह भी स्पष्ट किया कि हम लोगों की कुछ शर्तें नहीं बल्कि चिंताएं थी, जिसे हमने नित्यानंद राय और बीजेपी के नेताओं के सामने रखा। इस पर आम सहमति बनने के बाद एलजेपी रामविलास औपचारिक तौर पर एनडीए में शामिल हो गई। ऐसे में दिल्ली में पीएम मोदी के द्वारा चिराग को गले लगाए जाने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बिहार की बागडोर चिराग पासवान के हाथों में मिलना तय है। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या बीजेपी ने चिराग पासवान को बिहार का सीएम मटेरियल मान लिया है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी ये चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार के अगले सीएम बने तो इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट पूर्वांचल समाचार।